बहुत सुंदर विषय है, इस्लाम धर्म के सिद्धांत। भाई और बहनों, जो विश्व के अंदर 8 तरह के प्रमुख धर्म माने जाते हैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म और जोरास्ट्रियन, ये मुख्य रूप से 8 धर्म हैं। वैसे तो 365 धर्म दर्शन चलते हैं, वो इन्हीं 8 मूल धर्मों में कहीं न कहीं जाकर के समाहित हो जाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में 55 तरह के धर्म दर्शन आज विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं और सबका मुख्य उद्देश्य है कि आत्मदर्शन करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, मुक्ति को प्राप्त होना। तो इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके आज विश्व के अंदर 20% अनुयायी है, जिनको कि मुस्लिम समाज कहा जाता है। पूरे विश्व के अंदर मुस्लिम समाज फैला हुआ है और इनका मुख्य तीर्थ है मक्का मदीना, जहां पर मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक है वो रहे और वहां उनका जो है उनकी मुक्ति हुई, वो मक्का मदीना स्थान कहलाता है। और वहां पर जाकर के जो तीर्थ यात्रा की जाती है हिंदू धर्म के अंदर, वहां पे इसको हज बोला जाता है। और हज करने के लिए एक व्यवस्थित सुंदर व्यवस्था है फ्लाइट के माध्यम से, और सरकार फ्लाइटें सब अच्छी सुविधा देती है और उनकी यात्रियों की पूरी सेवा करती है। हज के लिए जो यात्री जाते हैं, और ऐसे यात्री होते हैं जो कि हज नहीं कर सकते, आर्थिक दृष्टि से समझिए और शारीरिक दृष्टि से समझिए या और कोई भी दृष्टि से नहीं जा पाते हैं, तो हज के लिए जो यात्री जाते हैं उनसे वो कहते हैं मेरे लिए भी दुआ करना कि मेरी भी जो है रूह जो है अच्छी बन जाए और मैं भी जन्नत के काम करूं, मैं भी भलाई के काम करूं, मैं किसी के दुख देने का कार्य नहीं करूं और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाऊं। हर धर्म का उद्देश्य ये है कि मनुष्य जीवन कैसे सार्थक बने, और हर धर्म के केंद्र के अंदर आत्मा है। उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। इस्लाम धर्म के अंदर आत्मा को रूह कहा जाता है और इस्लाम धर्म के केंद्र के अंदर रूह है, और उस रूह को अच्छा बनाने के लिए उस रूह जो कि अनादि अनंत है रूह, और जो रूह जो है वह जो अक्षय है, रूह है वो अजन्मा है, और रूह है वो अजर है, अमर है, हमेशा रहती है, वो शाश्वत है। और इस्लाम धर्म की रूह के बारे के अंदर हम व्याख्या करें तो व्यक्ति कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करता है उस रूह के अंदर जमा हो जाता है, और व्यक्ति का जब इंतकाल होता है, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, स्वर्गवास होता है, तो उस रूह को, उस व्यक्ति की बॉडी को जो है वो मुस्लिम समाज उसको जो है खड्डा खोद करके और उसमें गाड़ देते हैं। और इस्लाम धर्म की मान्यता है कि जब कयामत आती है, जब रिवॉल्यूशन होता है, जब अल्लाह हाजिर होता है, इस्लाम धर्म का जो भगवान है उसको अल्लाह कहा जाता है, और इस्लाम के अनुयायी अल्लाह को जो है समर्पित होते हैं। जैसे वेदांत में ब्रह्म कहा जाता है वही अल्लाह है, ईश्वर है, ये राम है, कृष्ण है, सभी अपने अपने धर्मों के जो है ये ईश्वर है, तो अल्लाह को ईश्वर कहा जा सकता है। और अल्लाह के अंदर वो विश्वास करते हैं, अल्लाह को समर्पित रहते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे अल्लाह नाराज हो और अल्लाह की आज्ञा के विरुद्ध जो है कार्य किया जाता है। तो जब कयामत आती है, जब रिवॉल्यूशन होता है, तो अल्लाह उन सब लाशों को खड़ी करते हैं, और लाशों को खड़ी करके जैसे हमारे जो है धर्मराज हुआ करते हैं जो कि पनिशमेंट देते हैं, तो वैसे उनके भी न्याय की दृष्टि से धर्मराज होते हैं। और फिर उस रूह को खड़ा करके और उससे पूछा जाता है कि तूने जीवन के अंदर कौन कौन से कार्य किए हैं। अगर अच्छे कार्य किए होते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है, बुरे कार्य किए उनकी लिस्ट बनाई जाती है। अगर अच्छे कार्य करता है व्यक्ति अपने जीवन में तो उनको जन्नत में भेजा जाता है, वो वहां रूह जो है जन्नत के अंदर चली जाती है। और व्यक्ति बुरे कार्य करता है, बुरे का मतलब अनैतिक कार्य करना, लोगों को परेशान करना और नेचर को जो है वो परेशान करना, नेचर का जो है बिगाड़ना, नेचर का दोहन करना, कुल मिलाकर के अन्याय करना और प्राणी मात्र को कष्ट देना, ये बुरा कार्य कहा जाता है, ये पाप कहा जाता है। अच्छे कार्य को पुण्य कहा जाता है। पुण्य पाप ये सब परिभाषाएं हैं, ये पर्यायवाची शब्द है। ये जन्नम, जन्नत
और जो है हमारा पुण्य पाप, ये सभी चीजें एक ही है। कहने का तरीका अलग अलग होता है, हर धर्म के अंदर अपनी अपनी परिभाषा अलग होती है। अच्छे कार्य करने वाले को जन्नत मिलती है, बुरा कार्य करने वाले को जन्नम मिलती है। जन्म का मतलब होता है, हिंदू धर्म के अंदर नरक कहा जाता है और जन्नत को स्वर्ग कहा जाता है। अच्छे कार्य करने वाला स्वर्ग में जाता है हिंदू धर्म में, बुरे कार्य करने वाला नरक में जाता है। पापी होता है वो नरक में जाता है, पुण्यशाली जीव होता है स्वर्ग में जाता है। इसी तरीके से इस्लाम धर्म के अंदर जो अच्छे सुकृत कार्य करता है वो जन्नत में जाता है, दुष्कृत कार्य करता है वो जन्नम में जाता है। ये एक ही रूह के बारे में उनकी मेन मान्यता है।